जय माता दी साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। समय रहते यदि ध्यान नहीं दिया तो यह बन सकती हैं एमपी में बीजेपी के हार के प्रमुख कारण। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वर्तमान में आपने देखा कि एमपी में बीजेपी की पुनः सरकार बनने की कई अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं, जिनमें से हम कुछ कारण आपको बताएंगे कि यह कारण बीजेपी की हार के प्रमुख कारण बन सकती है। क्योंकि आप जानते अच्छी तरह से कोई भी सरकार या पुनः सत्ता में वापस आना चाहती है तो इसके लिए वर्तमान प्रदर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। 4 साल वर्ग किसी भी सरकार ने क्या किया इस पर जनता का अत्यधिक ध्यान नहीं जाता है, किंतु वर्तमान साल आपका कैसा रहा यह पूरे 4 साल पर भारी पड़ जाता है। वर्तमान में बीजेपी की वर्तमान जो साल है, चुनावी साल बहुत खराब गुजर रही है, क्योंकि वर्तमान के साल में अत्यधिक अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं और यही कारण है कि वर्तमान में एमपी में बीजेपी की पुनः सरकार बनने में अड़चन उत्पन्न हो रही हैं। तो सबसे पहला जो प्रमुख कारण है वह है ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी जहाँ जहाँ दूसरी अदर पार्टियाँ आई हैं तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम, अर्थात पुरानी पेंशन। क्योंकि जो कर्मचारी हैं वह अत्यधिक संख्या में है और लगभग 6 या 7 लाख कर्मचारी विद फैमिली के साथ यदि किसी भी पार्टी को एक तरफ वोट देते हैं तो उस वह निश्चित तौर पर विजय प्राप्त करती है। एमपी में दूसरी कारण न बनने का है अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षक वर्तमान में एमपी में बीजेपी सरकार से रुष्ट हैं, चल रहे हैं। लगभग इनकी संख्या एमपी में 1 लाख है। विद फैमिली के यदि देखें तो ये 5 लाख का दारोमदार रखती है। वहीं सबसे बड़ा कारण बन रहा है एमपी में बीजेपी का वर्तमान प्रदर्शन। वर्तमान प्रदर्शन चुनावी ईयर का देखें तो बहुत सारे अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर समय समय पर प्रयास कर रही है। ऐसे ही जो प्रयास हैं वह शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के द्वारा भी किए जा रहे हैं, वो जो पर डे न्यूज में, मीडिया में, अखबारों में आते रहती है और ये जो खबरें होती है प्रत्येक नागरिक के सामने से गुजरती हैं तो वह नागरिक कहीं ना कहीं इन खबरों पर एक बार गौर जरूर करता है। ऐसा ही एक प्रयास वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के द्वारा लगभग 15 से 20 दिनों के समथिंग से किया जा रहा है। वर्ग 1 और वर्ग 2 के अभ्यर्थियों ने भी थर्ड काउंसलिंग के प्रयास किया, करते जा रहे हैं। तो यह वर्तमान का जो प्रदर्शन है बीजेपी सरकार के लिए बहुत ही दुखदायी साबित हो सकता है। यदि समय रहते इन सभी कारणों को ध्यान नहीं दिया गया तो फिर वर्तमान में बीजेपी की सरकार एमपी में बनना की जो अनिश्चितताएं हैं वह बढ़ती जा रही हैं, अर्थात कह सकते हैं कि चांस बहुत से बहुत घटते जा रही है। इसलिए समय रहते 3 या 4 माह बचे हैं, इन सभी मामलों को रफा दफा कर लें और अच्छे से अच्छा माहौल बना लें। सबसे पहले तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के जो अभ्यर्थी भोपाल में शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं उनसे जाकर बात करें, उनकी बात क्या है, हो सकता है तो उन्हें समस्या का समाधान करके उन मामलों को क्लियर करें। इसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी संघ से बात करें और उस पर भी विचार करें। साथ ही साथ अतिथि शिक्षकों के लिए भी कुछ ऐसा कार्य करें कि जिससे भी उनके पाले में आ सके, या तो एक स्थायी नियमितीकरण है या कुछ विशेष प्रकार का मापदंड करें कि जिससे उनका भी भविष्य सुरक्षित हो सके। तो यह कारण थे जो समय रहते यदि बीजेपी ने ध्यान नहीं दिए तो एमपी में सरकार गवा सकती है। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।